नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका ज्योतिष मित्र एक बार फिर हाजिर हूं आपके आने वाले सप्ताह की संभावनाओं को लेकर। तो चलिए अपने जीवन के इस जहाज को सही दिशा देने के लिए हम साथ मिलकर इन ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि आने वाला हफ्ता यानी 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2025 तक का समय कुंभ राशि के जातकों के लिए यानी एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए क्या विशेष संदेश और क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है। हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि ग्रहों का ये गोचर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिश्ते, आपकी सेहत और आपकी शिक्षा पर क्या और क्यों प्रभाव डालने वाला है। कुंभ राशि वालों, इस हफ्ते की ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले आकाश की सबसे बड़ी घटना पर ध्यान देना होगा। यह हफ्ता कोई साधारण हफ्ता नहीं है। इस हफ्ते 7 सितंबर को एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो भारत में भी दृश्यमान होगा। ज्योतिष में ग्रहण को एक बहुत ही शक्तिशाली कॉस्मिक रीसेट बटन माना जाता है। यह हमारे जीवन के उस हिस्से पर एक बहुत तेज स्पॉटलाइट डालता है जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये उन चीजों को सतह पर ले आता है जिन्हें हम अनदेखा कर रहे होते हैं या जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। ये चंद्र ग्रहण आपके प्रथम भाव यानी एक्वेरियस कुंभ राशि में लग रहा है। दूसरा भाव ज्योतिष में कुटुंब स्थान और धन स्थान कहलाता है, यानी ये आपके परिवार, आपकी संचित पूंजी और आपकी वाड़ी का घर है। और ग्रहण हमेशा राहु केतु की एक्सिस पर होता है। आपके लग्न यानी प्रथम भाव में राहु पहले से ही विराजमान है और सप्तम भाव में केतु, तो ये ग्रहण आपकी फर्स्ट हाउस स्वयं, 7th हाउस साझेदारी की एक्सिस को पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है इस हफ्ते का केंद्रीय विषय है सत्य का सामना। ये सत्य आपके फाइनेंशियल रियलिटी से जुड़ा हो सकता है, आपके पारिवारिक रिश्तों की सच्चाई से जुड़ा हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स की नींव से जुड़ा हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण आपके अपने स्व से, आपकी अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा हो सकता है। इस ऊर्जा को और तीव्र कर रहे हैं मंगल देव जो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों और ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो एक तरफ ग्रहण छिपी हुई चीजों को बाहर ला रहा है और दूसरी तरफ मंगल वहां एक अप्रत्याशित ऊर्जा भर रहे हैं। इसलिए इस हफ्ते की ओवरऑल थीम है सावधानी, आत्ममंथन और परिवर्तन के लिए तैयार रहना। यह हफ्ता बड़े और आक्रामक निर्णय लेने का नहीं है। यह हफ्ता सुनने, समझने, विश्लेषण करने और फिर शांति से प्रतिक्रिया देने का है। आपके द्वारा बोला गया एक एक शब्द और आपके द्वारा लिया गया एक एक फाइनेंशियल डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति पर ग्रहों के इस प्रभाव को और गहराई से समझते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, खासकर पार्टनरशिप में, तो यह हफ्ता आपके लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह हो सकता है। आपके सप्तम भाव जो बिजनेस और पार्टनरशिप का घर है, वहां ग्रहों का एक इंटेंस कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहां सूर्य, बुध और केतु एक साथ बैठे हैं। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, वो जब सप्तम भाव में आते हैं तो पार्टनर के साथ ईगो क्लैश कराते हैं। आपको या आपके पार्टनर को लग सकता है कि मेरी बात ही सही है, मेरी ही चलनी चाहिए। केतु जो एक छाया ग्रह हैं और वैराग्य के कारक हैं, वो रिश्तों में एक तरह की नीरसता या डिटैचमेंट पैदा करते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि अब इस पार्टनरशिप में पहले जैसी बात नहीं रही, या आप इमोशनली अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बुध जो कम्युनिकेशन और डील्स के कारक हैं, वो यहां सूर्य के बहुत करीब होने के कारण अस्त हो सकते हैं और केतु के प्रभाव में होने के कारण भ्रमित हो सकते हैं। इन तीनों का एक साथ होना साफ संकेत देता है कि इस हफ्ते पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो की लड़ाई होने की प्रबल संभावना है। कोई भी नई डील फाइनल करते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। 7 सितंबर को बनने वाला चंद्र बुध कपट योग इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट में धोखा मिल सकता है या कोई आपसे झूठे वादे कर सकता है। हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में रखें, वर्बल प्रॉमिसेस पर भरोसा ना करें। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी अलग है।
आपके छठे भाव में जो नौकरी, सेवा और आपके डेली रूटीन का घर है, वहां शुक्र ग्रह विराजमान है। शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसलिए ये वर्कप्लेस पर माहौल को थोड़ा सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में मदद करेंगे। हो सकता है आपको अपने सहकर्मियों, विशेषकर महिला सहकर्मियों से सहयोग मिले। लेकिन छठा भाव चुनौतियों और शत्रुओं का भी होता है। शुक्र की यहां उपस्थिति ऑफिस पॉलिटिक्स की ओर भी इशारा करती है, जो बाहर से तो बहुत पोलाइट लगेगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपके खिलाफ हो सकती है। आपको अपने काम का क्रेडिट लेने के लिए थोड़ा असर्टिवनेस दिखाना होगा। 3 सितंबर को खास तौर पर सलाह दी जाती है कि वर्कप्लेस पर किसी भी तरह के विवाद से बचे, क्योंकि इस दिन ऊर्जा थोड़ी तनावपूर्ण रह सकती है। मंगल की दृष्टि आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ रही है, जो काम का दबाव और डेडलाइंस का स्ट्रेस बढ़ा सकती है। आर्थिक मामलों में यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है, इसलिए सीट बेल्ट लगा कर रखें। आपके दूसरे भाव में शनिदेव पहले से ही वक्री होकर बैठे हैं, जो आपसे पिछले कुछ महीनों से फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सेविंग्स के लेसन सिखा रहे हैं। अब इस हफ्ते की घटनाएं उसी लेसन का फाइनल एग्जाम है। सप्ताह की शुरुआत ही चंद्रमा के आपके एकादश भाव 11वें घर यानी सेजिटेरियस धनु राशि में गोचर करने से हो रही है। 12वां घर ज्योतिष में व्यय स्थान कहलाता है, तो 3 तारीख को ऊर्जा, आय और लाभ 11वें घर से जुड़ी रहेगी, जबकि 4 तारीख से जब चंद्रमा 12वें घर मकर राशि में प्रवेश करेगा, तब आपको अचानक आए खर्चों के लिए तैयार रहना होगा। ये खर्चा किसी हॉस्पिटल बिल, किसी यात्रा या किसी पुरानी देनदारी को चुकाने पर हो सकता है। लेकिन यहां एक सिल्वर लाइनिंग है। 3 सितंबर को शाम 18:30 पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह बृहस्पति और चंद्रमा से बनने वाला एक अत्यंत शुभ योग है। इसका अर्थ है कि भले ही कोई बड़ा खर्चा आएगा, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए आपको कहीं से मदद या कोई रास्ता भी जरूर मिल जाएगा। सप्ताह के मध्य में 6 सितंबर सुबह 11:30 से और 7 सितंबर को चंद्रमा आपके लग्न यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान है। जब चंद्रमा और राहु एक साथ आते हैं तो ये ग्रहण योग का निर्माण करता है। इसका प्रभाव ये होगा कि आपका पूरा फोकस खर्चों से हटकर स्वयं पर और अपनी इच्छाओं पर आ जाएगा। आप बहुत ज्यादा सोचेंगे और फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर बहुत इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं। 5 तारीख को बनने वाला चंद्र शुक्र आकर्षण योग आपको कोई महंगी चीज खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिस पर बाद में आपको पछतावा हो। इन दिनों में किसी भी तरह के इंपल्सिव परचेज से बचे। 8 और 9 सितंबर सोमख्री क्रूशियल फेज है। इन दिनों में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही वक्री शनि देव है। 7 तारीख के चंद्र ग्रहण का मुख्य प्रभाव आपके प्रथम भाव पर है, और जब चंद्रमा 8 तारीख को द्वितीय भाव में गोचर करेगा तो वो उस ग्रहण की ऊर्जा को आपके धन और परिवार के मामलों से जोड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल स्ट्रेस का पीक हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य की जरूरत को लेकर या किसी पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर धन खर्च की स्थिति बन सकती है। 8 तारीख से श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहा है, जो पितरों और परिवार से जुड़े खर्चों का भी संकेत है। 9 से 13 तारीख के बीच जिस तनाव की संभावना बताई गई है, उसका सीधा संबंध इसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से है। मेरी दृढ़ सलाह है कि इस पीरियड में स्टॉक मार्केट में निवेश, किसी को बड़ी रकम उधार देना या कोई बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पूरी तरह बचे। दोस्तों, पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन हमारे रिश्ते ही हमारी असली ताकत होते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्रहों की यह ऊर्जा आपके व्यक्तिगत संबंधों पर क्या असर डाल रही है। कुंभ राशि वालों, रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता बहुत ही नाजुक डोर से बंधा हुआ है। आपके सप्तम भाव जो विवाह, प्रेम और साझेदारी का घर है, वहां सूर्य और केतु की युति एक तरह का ग्रहण योग बना रही है। सूर्य आपका सप्तमेश होकर ही सप्तम भाव में, जो एक अच्छी बात है, लेकिन केतु के साथ होने से यह स्थिति जटिल हो जाती है। केतु का काम है अलग करना, मोह भंग करना। इसके प्रभाव से आपको अपने पार्टनर की वो बातें भी बुरी लग सकती हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। रिश्ते में एक इमोशनल डिस्टेंस महसूस हो सकता है। सूर्य का ईगो इस आग में घी का काम कर सकता है। छोटी सी बात पर भी आपका स्वाभिमान आहत हो सकता है और आप या आपके पार्टनर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। प्रेम के नैसर्गिक कारक शुक्र आपके छठे भाव में है। ज्योतिष में छठा भाव 7वें भाव से 12वां होता है, यानी ये लॉस ऑफ रिलेशनशिप का भाव भी है। शुक्र का यहां होना यह दर्शाता है कि इस हफ्ते आपको अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सर्विस और एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा,
उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा और अपने ईगो को किनारे रखकर उनकी भावनाओं को समझना होगा। 7 तारीख का चंद्र ग्रहण इस पूरी सिचुएशन का क्लाइमेक्स हो सकता है। ग्रहण के प्रभाव से कोई पुराना मुद्दा, कोई ऐसी बात जो आप दोनों ने दिल में दबा रखी थी, वो अचानक से बाहर आ सकती है और एक बड़े इमोशनल आउटबर्स्ट का कारण बन सकती है। इस हफ्ते की कुंजी है पेशेंस और कम्युनिकेशन। लड़ने की बजाय बैठकर बात करने की कोशिश करें। परिवार की बात करें तो यहाँ भी आपको बहुत संभल के चलना होगा। आपके दूसरे भाव में वक्री शनि पहले से ही आपकी वाणी में एक तरह की रूखापन या कठोरता दे रहे हैं। आप कहना कुछ अच्छा चाहते हैं लेकिन वो मुंह से कठोरता से निकलता है, जिससे परिवार वाले हर्ट हो सकते हैं। अभी अब चंद्रमा भी हफ्ते के अंत पे दूसरे भाव में आएंगे और चंद्र ग्रहण का मुख्य प्रभाव भी इसी भाव पर है, तो पारिवारिक माहौल में तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। धन या संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद फिर से सिर उठा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। 8 तारीख से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। ये समय अपने पूर्वजों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का होता है। इस समय को परिवार के साथ मिलकर पूजा पाठ करने में लगाएं। अपने बड़ों की सेवा करें, उनका सम्मान करें। ऐसा करने से न केवल आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि शनि और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव में भी कमी आएगी और परिवार में शांति का माहौल बनेगा। पहला सुख, निरोगी काया। इस हफ्ते इस कहावत को आपको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना होगा। स्वास्थ्य के मामले में यह हफ्ता विशेष ध्यान देने की मांग कर रहा है। सबसे पहले आपके लग्न में राहु का गोचर आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। ये ओवरथिंकिंग, बेवजह का डर और नींद न आने की समस्या दे सकता है। आपको हर समय एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मंगल का आपके अष्टम भाव में गोचर करना स्वास्थ्य के लिए एक रेड फ्लैग है। 8वां घर आकस्मिक घटनाओं का होता है, इसलिए इस हफ्ते आपको वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय, आग या बिजली का काम करते समय और जिम में वर्कआउट करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। ये ब्लड रिलेटेड इश्यूज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या पुरानी कोई बीमारी के फिर से उभरने का संकेत भी दे सकता है। 6ठे भाव में शुक्र का गोचर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, इसलिए उनके हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी आंखों और गले पर पड़ सकता है। मेरी सलाह बहुत स्पष्ट है, इस हफ्ते अपनी डाइट को बहुत सिंपल और सात्विक रखें। बासी भोजन और बाहर के खाने से परहेज करें। अपने मन को शांत रखने के लिए डेली 15-20 मिनट प्राणायाम या मेडिटेशन करें। और अगर कोई भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या हो तो उसे नजरअंदाज न करें, तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए हफ्ता वरदान और परीक्षा दोनों एक साथ लेकर आ रहा है। वरदान यह है कि विद्या और ज्ञान के देव बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे शुभ स्थितियों में से एक है। आपकी सीखने की क्षमता और चीजों को याद रखने की शक्ति इस समय बहुत अच्छी रहेगी। आपको किसी अच्छे गुरु या मेंटर का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। परीक्षा यह है कि आपके लग्न में बैठे राहु की सीधी दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। राहु का काम है भ्रमित करना, मन भटकाना। तो एक तरफ बृहस्पति आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और दूसरी तरफ राहु आपको सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, दोस्तों के साथ व्यर्थ की गपशप में खींचने की कोशिश करेगा। सफलता उसे ही मिलेगी जो राहु के इस डिस्ट्रैक्शन के जाल को तोड़कर बृहस्पति की सात्विक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा। 3 सितंबर को बनने वाला गजकेसरी योग पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए बहुत शुभ है। इस दिन का उपयोग किसी मुश्किल चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए करें। आपको अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने से ही आपको इस हफ्ते अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए अब इस पूरे सप्ताह की ऊर्जा को कुछ मुख्य बिंदुओं में सारांशित करते हैं। इस हफ्ते का ओवरऑल थीम है आत्ममंथन, धैर्य और सच्चाई का सामना करना। चंद्र ग्रहण मुख्य घटना है जो आपके फाइनेंस, फैमिली और रिलेशनशिप्स पर फोकस डालेगी। करियर और बिजनेस में, पार्टनरशिप्स में ईगो और कम्युनिकेशन को लेकर सावधान रहें और जॉब में मेहनत ज्यादा और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहना होगा। फाइनेंस में सप्ताह की शुरुआत खर्चों से होगी और सप्ताह का अंत फाइनेंशियल स्ट्रेस लेकर आ सकता है, इसलिए किसी भी तरह के बड़े निवेश या रिस्क से पूरी तरह बचें। रिलेशनशिप्स में वाणी और अहंकार पर नियंत्रण रखना ही रिश्तों को बचाने का एकमात्र तरीका है,
इसलिए धैर्य से काम लें और हेल्थ को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। मानसिक शांति और शारीरिक सुरक्षा दोनों पर ध्यान दें। इस पूरे हफ्ते में आपके लिए जो सबसे शुभ और सकारात्मक दिन रहने की संभावना है वो है 5 सितंबर। इस दिन चंद्रमा आपके लग्न में होंगे, जिससे आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। साथ ही प्रदोष का शुभ व्रत और चंद्र शुक्र आकर्षण योग का बनना, ये कॉम्बिनेशन आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करेगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है शब्दों का संयम और धन का संयम। यानी कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें और कोई भी खर्चा करने से पहले 10 बार सोचें। विशेषकर 7 सितंबर चंद्र ग्रहण के दिन जितना हो सके शांत रहें, मौन रहें और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी देता है। ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए इस हफ्ते आप ये कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय चंद्र ग्रहण राहु केतु के लिए है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के समय और पूरे हफ्ते भगवान शिव की शरण में रहें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने वजन के बराबर अनाज या फिर दूध, चावल, चीनी जैसी सफेद चीजों का किसी जरूरतमंद को दान करें। यह उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और ग्रहण के दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय अष्टम भाव के मंगल के लिए है। मंगल के कारण जो आकस्मिक घटनाओं और तनाव की स्थिति बन रही है, उसकी शांति के लिए हर रोज, विशेषकर मंगलवार को, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर समय कम हो तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह आपके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। तीसरा उपाय दूसरे भाव के बकरी शनि के लिए है। धन और परिवार में स्थिरता लाने के लिए हर शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं और वहीं खड़े होकर शनि देव से अपने परिवार की सुख शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। यह एक अचूक उपाय है। याद रखिएगा, तूफान नाविक को डुबाने के लिए नहीं, बल्कि उसके कौशल को और निखारने के लिए आता है। यह हफ्ता भी आपके लिए एक अवसर है अपनी कमजोरियों को पहचानने का और अपनी आंतरिक शक्ति को और मजबूत बनाने का। पूरी सकारात्मकता और ईश्वर पर विश्वास के साथ इस हफ्ते का सामना करें। जीत आपकी ही होगी। आशा है कि इस विस्तृत जानकारी से आपको आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। प्रभु से यही कामना है कि आपका आने वाला हर पल शुभ और मंगलमय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।